की आवाज़ सुनाई देने लगती थी। हमने सोचा ठंड का महीना है, शायद किसी की आवाज़ गूंज रही होगी, क्योंकि कंबल से बाहर जाने का मन नहीं करता है। लेकिन रात को अचानक किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आने लगी। उस वक्त थोड़ा डर सा लगा, लेकिन हमने सोचा शायद कोई बिल्ली होगी, इसलिए हम चुपचाप वापस सो गए। लेकिन दोस्तों, यह चीज़ें एक बार होती तो समझ में आता, जब यह चीज़ें बार बार होने लगी तो मन में डर बढ़ता गया। कई बार तो दूसरे कमरे में बुक्स बिखरी मिलती, देखकर ऐसा लगता था कि शायद किसी ने उनको पढ़ा है। लेकिन एक रात की बात है, जब हम सो रहे थे तो अचानक ट्यूबलाइट ब्लास्ट हो गई, जिसके बाद हम एकदम से उठे। हम इधर उधर देख ही रहे थे कि तब ऐसा लगा कि जैसे कोई हॉल की तरफ भागा हो। सच कहूँ तो उस वक्त हमें बहुत डर लगा। जैसे तैसे हम सो जाते हैं। अगली रात मैंने देखा कि रात के 3 बजे के आसपास मेरी बहन अचानक उठी और दरवाजे की तरफ जाने लगी। जैसे ही मैंने उसे आवाज़ दी तो बिना कुछ बोले वो वापस आकर सो गई। उस वक्त मेरी भी हालत ख़राब थी, तो मैं उससे पूछ भी नहीं पाया, क्योंकि मेरे अंदर भी उतना ही डर था जितना कि मैं इतने दिनों से झेल रहा हूँ। पर खैर, सुबह मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि गेट पर किसी ने नॉक किया था, वो भी एक नहीं 3 बार, और उसे ठीक कोई हॉल में बैठा देखा था। उस वक्त उसके पास जाना नहीं चाहती थी, पर वो होश में नहीं थी। हमने लैंडलॉर्ड से भी बात की इस बारे में, उसने कुछ भी नहीं कहा। 3 दिन के बाद मेरी बहन ने मुझे बताया कि मैं रात को सोते टाइम उर्दू में कुछ बोल रहा था। मैं एक ही लाइन बार बार उर्दू में बोले जा रहा था, जबकि मैं एक ब्राह्मण लड़का हूँ, मुझे जरा सी भी उर्दू नहीं आती। सुबह मैंने उस लाइन को गूगल किया तो पता चला कि वो कुरान की है। जब चीज़ें बढ़ने लगीं तो हमने पड़ोसियों से पूछा, तब जाकर पता चला हमसे पहले यहाँ एक मुस्लिम लड़का रहता था, वो भी प्रिपरेशन कर रहा था। स्टडी के प्रेशर के कारण उसने फ्लैट की गैलरी से सुसाइड कर ली थी। ये बात पता चलती ही हमने 2 दिन के अंदर वो फ्लैट खाली कर दिया, और उस दिन के बाद से सब कुछ ठीक है। तो कैसी लगी आपको इनकी ये कहानी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।